नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। और दोस्तों, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर आप लोग के समक्ष उपस्थित हो चुका है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपको वीडियो बनाने का परिप्रेक्ष्य समझा देता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग में चल रहे दो बड़े मुद्दों के लिए दो कैविएट नोटिस जो है वो दायर कर दिया है। दोस्तों, पहला तो मामला है शिक्षक एवं शालाओं के युक्तियुक्तकरण से संबंधित, और वहीं पर दूसरा संबंधित है दोस्तों बीएड समायोजन को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, एक एक कैविएट नोटिस को मैं आपको शुद्ध हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं कि आखिरकार इसमें क्या लिखा गया है और इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों युक्ति युक्तकरण की। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि शालाओं का जो युक्ति युक्तकरण है वो चल रहा है। अभी 15 मई से यहां पर शिक्षकों का भी युक्ति युक्तकरण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, और 10 जून तक के समस्त शालाओं एवं शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इसी संदर्भ में आज अर्थात 13 मई 2025 को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कैविएट दायर कर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया कि यह कि राज्य सरकार ने ऐसे स्कूलों और शिक्षकों का रैशनलाइजेशन अर्थात युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया है जहां स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक नियुक्त हैं, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक अधिकार नियम 2009 के अनुसार स्कूलों में नामांकित छात्रों बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। यह छात्रों के व्यापक हित में और उन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक है जहां या तो एक ही शिक्षक है या कोई शिक्षक नहीं है। ऐसे पुनर्गठन के लिए दिनांक 8 मई 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, जो सभी जिला कलेक्टरों और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए हैं, ताकि पुनर्गठन की प्रक्रिया को अमल में लाया जा सके। यह आशंका है कि कुछ प्रभावित व्यक्ति, प्रस्तावित याचिकाकर्ता, प्रभावित शिक्षक उक्त दिशा निर्देशों को चुनौती देने के लिए 8 मई 2025 की उक्त अधिसूचना पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इसके खिलाफ अंतरिम आदेश की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी किसी याचिका के दायर होने की स्थिति में यह न्याय के हित में आवश्यक होगा कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व राज्य सरकार अर्थात कैबिनेटर को सुने जाने का अवसर दिया जाए। तो यहां पर स्पष्ट रूप से स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि युक्तियुक्तकरण इस बार हो करके रहेगा 10 जून तक के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न कर ली जाएगी, और यह कैबिनेट नोटिस इस बात को पुष्टि करता है दोस्तों कि अगर इस संदर्भ में किसी प्रकार का मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले राज्य सरकार को भी सुनने का अवसर दिया जाएगा। तो यह हुआ दोस्तों पहला मुद्दा, जो कि था आपका युक्ति युक्तकरण से संबंधित। वहीं पर मैं आपको बता दूं दोस्तों दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, जो कि है आपका बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन। जैसा कि आप लोगों को पता दोस्तों कि अभी ही हाल फिलहाल में ही बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन का निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर, जिसमें डिटेल्ड वीडियो मैंने लगभग 4 वीडियोस इसके ऊपर बनाए, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि नए शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही गवर्नमेंट चाहती है कि समायोजन की प्रक्रिया कर ली जाए, और यह कैबिनेट नोटिस उस बात को पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिसमें क्या कहा गया है एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैं शुद्ध हिंदी में इसको आपको पढ़ के बता देता हूं। यह कि डायरेक्ट भर्ती अभियान 2023 के अंतर्गत जैसे कि 2621 उम्मीदवारों को बीएड डिग्री की योग्यता के आधार पर प्रारंभ में स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, और बाद में उक्त 2621 उम्मीदवारों को दी गई नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध होने के कारण रद्द कर दी गई थी। इसके पश्चात उपरोक्त 2621 उम्मीदवारों द्वारा बार बार किए गए अनुरोधों और प्रार्थनाओं के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में पुनः नियुक्ति के लिए इन उम्मीदवारों के मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए अंतर विभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। और विस्तृत चर्चा में विचार विमर्श के बाद उक्त समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि उपरोक्त 2621 उम्मीदवारों जो बीएड डिग्री धारक हैं को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जाए। राज्य सरकार के कैबिनेट में भी इस निर्णय को स्वीकार किया गया है। जी हां दोस्तों, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार उपरोक्त 2621 उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने की कार्यवाही अभी भी जारी है। यह आशंका है कि प्रभावित व्यक्ति, प्रस्तावित याचिकाकर्ता इस निर्णय को चुनौती देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और याचिका दायर करके राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध अंतरिम आदेश की मांग कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई याचिका दायर की जाती तो यह न्याय के हित में अत्यंत आवश्यक होगा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता राज्य सरकार को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाए। तो दोस्तों, जैसा
जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि युक्ति युक्तकरण और बीएड समायोजन, ये दो बड़े ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि शिक्षा विभाग की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इन दोनों मुद्दों में कोर्ट केस होने की आशंका थी और इसीलिए सरकार ने पहले से ही इसमें क्या कर दिया है दोस्तों, कैविएट दायर कर दिया है। मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि बीएड समायोजन को लेकर के सरकार सीरियस है, युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को भी लेकर के सरकार सीरियस है। और ये दोनों कैविएट नोटिस दोस्तों जो आज ही 13 मई को ही जारी किया गया, ये इस बात का सबूत है। बाकी इस मामले में आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, सबसे पहले सबसे तेज आपको आपके अपने मिस्टर कूल एज द टीचर के चैनल के माध्यम से प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ये दोनों कैविएट नोटिस आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांति करने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल, क्योंकि गर्मी बहुत आप देख सकते हैं। धन्यवाद।